Assalamu alaikum class. Now we will discuss about the importance of zinc as a mineral. Previously we have discussed about very important minerals, and zinc is present in small amount in lesser quantities in the body as compared to its counterparts, but it is very important और इसकी जो नए mechanisms हैं और नए functions हैं वो अभी under research trials हैं, और ये नया mineral है जो कि बहुत बहुत important है in the infertility treatment also. So zinc is very important mineral as compared to in reference to the structural and catalytic functions of the body, because ये structural function में ऐसे important है कि ये proteins के structure में secondary super secondary structure of proteins में बहुत important है. ये protein biosynthesis में इसका role है, और बहुत important enzymes extracellular and intracellular enzymes में ये इनकॉर्पोरेटेड है और कोफैक्टर है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं. सिंस प्रोटीन्स इंटेग्रल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, तो इस इम्पोर्टेंस की वजह से जिंक इज इम्पोर्टेंट मिनरल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन्स, नेल्स एंड हेयर्स एंड अपेंडेजेस इन द बॉडी. तो जिंक का इस तरह से थ्रू दिस प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है फॉर द सेकेंडरी स्केलेटल मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. Similarly, zinc is also important in the catalytic functions. ये more than 100 enzymes हैं जिसके अंदर zinc is required as a cofactor or as a main factor, such as alcohol dehydrogenases, carbonic anhydrase, porphobilinogen synthase, extracellular superoxide dismutases, and उसकी वजह से इनकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी एक्ट करता है. एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन विटामिन ए मेटाबॉलिज्म. सो जिंक डेफिशिएंसी जब हो जाएगी, जिंक अगर नहीं प्रॉपर एम्पल क्वांटिटी में डाइट में होगा, या एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, या जिंक का लॉस है थ्रू सम डिफेक्टिव मेडिकेशन, तो उसमें देयर विल बी को एग्जिस्टिंग विटामिन ए डेफिशिएंसी ऑल्सो. सो विटामिन ए के मेटाबॉलिज्म में जिंक का रोल है, और जब जिंक डेफिशिएंसी हो जाएगी तो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए also, और it is very important, it has important role as antioxidant in the body, और antioxidant role होने की वजह से इसमें infertility में और some autoimmune diseases और carcinogenic diseases में भी इसका रोल आ रहा है. Similarly, it is important for the maintenance of the immune system of the body, क्योंकि ये white cell की integrity, phagocytic activity, phagocytosis के लिए और cell response के लिए ज़रूरी है. सिमिलरली जिंक जब कंबाइन कर जाता है सम हार्मोन्स के साथ, जो कि एग्जांपल है इंसुलिन के साथ, तो ये इंसुलिन हार्मोन की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है व्हेन व्हाइल पुटिंग इट इनसाइड द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास. तो ये बीटा सेल्स के अंदर जब इंसुलिन की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है, व्हाइल इट इज डिसरप्टेड और इससे डिसलॉज हो जाता है जब इंसुलिन ट्रेवल करती है इनसाइड द सीरम एंड द प्लाज्मा. सिमिलरली इंसुलिन की जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंसुलिन जिंक के साथ इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में अवेलेबल है. सो जिंक प्रूव्स इट्स इम्पोर्टेंट एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. तो जिंक इन हार्मोनल स्ट्रक्चर्स की मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है. सिमिलरली जब जिंक इनकॉर्पोरेट हो रहा है इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड अपेंडेजेस एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोटीन्स, तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी और इसकी फंक्शनल डिसरप्शन होगी, तो वो प्रोटीन लॉस की वजह से, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफेक्शन होने की वजह से उन सेकेंडरी अपेंडेजेस ऑफ द बॉडी जो हेयर, नेल्स,
स्किन है उनकी मेंटेनेंस भी नहीं होगी, एंड इट विल लीड टू द सर्टन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ऑफ द स्किन एंड लॉस ऑफ हेयर एंड नेल्स, डिफेक्टिव नेल्स। और म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए चूंकि ज़रूरी था, इसलिए इट्स डेफिशिएंसी कैन काज सर्टन इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स एंड डायरियल डिजीजेस इन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। और अब फिर नेचुरली जो हमारी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं फॉर द डायरिया एंड फॉर द इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, उसके अंदर जिंक की इनकॉर्पोरेशन मस्ट है, और जिंक इसकी इनकॉर्पोरेशन में मार्केट में अवेलेबल है। सो important sources of zinc include fish, meat, eggs and dairy products, and similarly certain nuts and dry fruits also contain the zinc एज इम्पोर्टेंट मिनरल। सो हमारी स्टेपल डाइट में चूँकि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं एज दैट ऑफ एग एंड मिल्क, सो वी मोस्टली एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम एग्स एंड मिल्क, एंड द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक विल रिजल्ट due to excessive phytates in the diet, and if we intake drugs such as penicillamine जो कि competitive inhibition of the zinc absorption करेंगी। Similarly when the copper is present in our diet, तो copper जो है ना, copper और zinc की intestinal absorption से competitive inhibition होती है, इसीलिए clinically important scenario आता है जबकि excessive copper deposition body में हो जाती है, तो जिंक की मेडिसिन दी जाती हैं, जिंक इनकॉर्पोरेटेड मेडिसिन दी जाती हैं जो कि विल्सन्स डिजीज और कॉपर, एक्सेसिव कॉपर इन बॉडी को चिलेट करती है और उसकी कम्पिटिटिव इनहिबिशन करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, और उसकी ट्रीटमेंट में ज़रूरी है। तो जिंक एक्सेसिव कॉपर में विल्सन्स डिजीज में भी एज अ ड्रग एक्ट करता है। सो देयर इज अ डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज नोन एज एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ and inflammation of the around the eyes and the skin and nails take place due to zinc deficiency in the body, और deficiency का cause है due to defective absorption of the zinc from the intestine, और इसकी absorption कम होने की वजह से इसकी जो membrane integrity की quality है और प्रोटीन का secondary structure है वो lost हो जाता है, और इसके साथ साथ इसमें intestinal inflammation है, loss watery diarrhea होगा intestinal inflammation के साथ, और there will be also infertility due to defective spermatogenesis. That is why zinc has got very important role in infertility nowadays. It is a topic of research also. So zinc is important as a mineral in structural proteins and as catalytic functions in many important enzymes. It is also important as antioxidant, as important cofactor for the metabolism of the vitamin A. It is also important for immune system and for maintenance of the hormonal stability and structure when present inside the cells.